कि एक गांव में ही एक एम बना करके आप शुरू से ही शिक्षा को जगाने के लिए, बच्चों के अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए, बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ाने के लिए जो ग्राम सभा में आपने इस तरीक़ा का जो शिक्षा की मंदिर खोले हैं, इसके लिए हम अपने तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आपका यह स्कूल और प्रोग्रेस करे। इस स्कूल से आपके जो बच्चे पढ़कर आगे जाएं तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट बने, यही मेरा दुआ है। शम्स मॉडल स्कूल की अच्छी पहल। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जिला के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम मुर्के खुर्द में शम्स मॉडल स्कूल की स्थापना 2001 में कलकत्ते से फारिग इल्म होकर राजदा खातून ने इस स्कूल की स्थापना किया था। कलकत्ते के माहौल को देखते हुए उसी ढंग का इस स्कूल की स्थापना उन्होंने किया और साथ साथ गरीब बच्चों को इकट्ठा करके गांव के 20 क्षेत्र के गांव में रोज़ाना शाम को जाकर उनकी पढ़ाई को देखने के कारण झोपड़ी से में बना हुआ स्कूल शम्स मॉडल स्कूल आज बुलंदियों की तरफ पहुंच रहा है। इस कारनामे को देखकर मोहम्मदाबाद नगर के चेयरमैन रईस अंसारी ने बच्चों से खिताब करते हुए ये पैगाम दिया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़बान में सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बच्चों को काफ़ी संजीदगी के साथ इमोशनल अपनी तकरीर के जरिए आगे बढ़ने के लिए रईस अंसारी ने अपने पैगाम को दिया। इस मौके पर बच्चों को और बच्चियों को क्लास में अव्वल दोम सोम आने वाले बच्चों को मेडल देकर उनके हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर स्कूल की संस्थापक की फाउंडर मेंबर आफरीन बेगम, इसरार अहमद, गुड्डू अंसारी, इश्तियाक अंसारी, निकहत परवीन, विनोद कुमार, महिमा प्रजापति, संध्या खरवार, संजू पासवान, सुषमा यादव, बबली श्रीवास्तव, रिंकू यादव, भीमराम, सरवन यादव मौजूद थे। प्रिंसिपल नाजिम रज़ा ने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। G22 न्यूज़ के लिए विशेष रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद नगर चेयरमैन रईस अंसारी साहब, आज आप आए थे शम्स मॉडल स्कूल में वार्षिक परीक्षा में जो बच्चे सफल हुए हैं उनको इनाम देने के लिए, आप कैसा महसूस किया? सबसे पहले प्रबंधक जावेद अहमद खान साहब को और प्रधानाचार्य नाजिम रज़ा साहब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप एक गांव में जिस तरीक़ा से शिक्षा के मंदिर को आप संवार के रखा है, ये इस गांव में जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको तालीम और शिक्षा देने के लिए जो आप एक बिगुल फूके हैं और जिस हिसाब से शहर के बच्चे शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, उस हिसाब से भी आपने इस स्कूल को संवार के रखा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कि एक गांव में ही एक एम बना करके आप शुरू से ही शिक्षा को जगाने के लिए, बच्चों के अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए, बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ाने के लिए जो ग्राम सभा में आपने इस तरीक़ा का जो शिक्षा की मंदिर खोले हैं, इसके लिए हम अपने तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आपका यह स्कूल और प्रोग्रेस करे। इस स्कूल से आपके जो बच्चे पढ़कर आगे जाएं तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर,
वकील, साइंटिस्ट बने, यही मेरा दुआ है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा शिक्षा के मामले में, इल्म के मामले में अगर आगे है तो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं हैं, मगर औसतन हमने ये देखा है या आंकड़ा भी कहती है कि इल्म के लिए, इल्म हासिल करने में सबसे आगे हमारे बेटियां बहनें हैं। कि बच्चियां वाकई बच्चियां हैं। हमारे समझ से जो आजकल के जो जिस हिसाब से माहौल हो रही है, मुस्तकबिल हमारे लिए, गार्जियन के लिए बच्चियां हैं। अगर कोई कहता है कि ये बच्चियां बहुत लोग नापसंद करते हैं इस हालात में, मगर कल का रखवाला आपके बच्चे ही होंगे, ये हम दावा करते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि बच्चे हमारे शहजादा नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं वो लड़कों से ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से बच्चियाँ ही करती है। तो आप पढ़ो। हम खासतौर से अपने बच्चों को भी हम हिदायत करते हैं कि हम गुजारिश करते हैं कि आप जी जान पढ़ो, जी जान लगा दो पढ़ाई में। अगर पढ़ाई के लिए अपने माँ बाप से भी लड़ाई करनी है, मैं कहता हूँ कि लड़ाई करो। पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर तालीम हासिल कर लोगी तो दुनिया के हर जंग जीत लोगी। ये मैं कह रहा हूं। तालीम ही ऐसा चीज है, इल्म ही ऐसा चीज है कि आप दुनिया की हर व्यवस्था को अपने बाजू में रख सकती हैं, अपने पॉकेट में रख सकती हैं। तालीम नहीं है, आप एक गांव की अदना औरत की तरह आप रहेंगी, और तालीम रहेंगी तो यहाँ से आज सुनीता विलियम्स 9 महीना के बाद अंतरिक्ष से वापस आई है। सिर्फ किस लिए? वो ऐसा नहीं है आप चली जाएंगे, वो इल्म हासिल की थी, इल्म की बदौलत 9 महीना अंतरिक्ष में रह गई, जहां ना पानी है ना हवा है। आप सोचिए कितनी मशक्कत की होगी, कितनी तालीम, कितनी मेहनत की होगी। जो आप तालीम हासिल करेंगे, तालीम हासिल ऐसे नहीं होता, मोबाइल चलाने से नहीं होगा। आजकल के बच्चों में ये खासतौर से हमारे गार्जियन में कमी है। अगर हम किसी चीज में बने हुए बच्चे अगर रो रहे हैं तो हम जानबूझकर उसको मोबाइल दे देते हैं, और उसके लिए घातक है, खतरनाक है। वो धीमी जा रहे है, उसकी मुस्तकबिल के लिए वो धीमा जा रहे है। पॉइजन है तो उसको पॉइजन लगते रहे, मोबाइल थमा करके उसके मुस्तकबिल को आप बिगाड़ रहे हैं। ये घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, चाहे हमारे घर के हो, आपके घर के हो। हम भी खुद, अगर छोटा बच्चा है अगर रोता है, हम किसी काम में फंसे हैं तो उसको मोबाइल देते देते वो देखने लगता है, वही उसकी वो धीमा पॉइजन है, मतलब जहर है। इस चीज को भी हम गार्जियन से भी गुजारिश करते हैं कि इस चीज को कम करिए। अपने बच्चों को किताब दीजिए, कलम दीजिए कि कुछ लिखता रहे, मोबाइल मत दीजिए अगर उसको आगे बढ़ाना है। एक छोटा की एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, देखी हुई चीज को कि मोबाइल की वजह से बच्चे आज बिगड़ रहे हैं। तो आप जो हमारे साहब कि ये हमको इंजीनियर बनना है, उस पर रिसर्च करो। हमको डॉक्टर बनना है तो साइंटिस्ट बनना है, उस पर आप एकदम माँ बाप से कह दो कि हमको ये बनना है, हमको ये तैयारी करना है। इंशाअल्लाह कल आप उस तैयारी में सफलता पाएंगी। एम बना के जब तक आप नहीं चलेंगे, क्योंकि आप 10, 12 ये भविष्य ये तय करता है आपको कहाँ जाना है। आपको पीछे जाना है, आगे बढ़ना है। 12 के बाद, 10 के बाद भी आप नीट की तैयारी कर सकती हैं। 12 के बाद भी आप नीट की तैयारी कर सकती है। 1 साल के बाद तुरंत आप एग्जाम देंगे नीट की, उसमें आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर अगला चांस होगा। तो ये सब तय करना आपको है। हम खासतौर से 12, 10 के बच्चों को हम अगर यहाँ से उठ करके आप अच्छे रिजल्ट में पास होते हैं तो आप आगे जाइए, आगे पढ़िए, मगर अपने माँ बाप से अपनी इच्छा बता दीजिए कि मुझको
बनना है, इस सब्जेक्ट में हमको आगे हासिल करनी है, आगे पढ़ाई के लिए हमको यहाँ जाना है। हम गुजारिश करेंगे अपने गार्जियन से, नन्हे मुन्ने बच्चे के गार्जियन से, आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर एक रोटी कम भी खाना हो आप खाइए। अगर प्रॉपर्टी बेच कर इन बच्चों को मुस्तकिल बनाना है, प्रॉपर्टी बेच कर बनाइए, इंशाअल्लाह कल वही प्रॉपर्टी बच्चे वापस ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, जावेद खान साहब कि आपने बुलाकर जो हमें सम्मान किया है, इसके लिए इस स्कूल के तमाम स्टाफ, जिस हिसाब से आप लोगों ने ये गुलदस्ता को सजाया है, इसके लिए हम अपने तरफ से, अपने नगर पालिका के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं।